तो साइंस के प्रश्नों पर तुक्का किस प्रकार से लगाना है, आज की क्लास में वो चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जो भी आप तुक्का लगाओगे वह 100% सही जाएगा, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी ये आपके प्रश्न होने वाले हैं ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपरों में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट कर जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से समझ लेने हैं और इन क्वेश्चंस में तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं वो भी साथ ही साथ हम आपको बताते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ये प्रश्न जब कभी भी आपको सामने आ जाए तो वहाँ पर हमेशा ही आपको 0 आंसर करना है। क्या आंसर करना है? 0 आंसर करना है। ये कंफ्यूज करने वाले काफ़ी सारे आपके प्रश्न होते हैं, वो सारे ही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए, यह है तांबे का एक मिश्र धातु है जिसमें ज़्यादातर निकेल और जिंक होता है। क्या होता है? निकेल और जिंक होता है, और ज़्यादातर क्या होता है? निकेल होता है। दूसरा पॉइंट है, इसे निकेल, पीतल, इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, यह है चांदी जैसा दिखता है, इसलिए इसे नई चांदी भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि नई चांदी किसे कहा जाता है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि आपको सफ़ेद स्वर्ण आपको अच्छे से पता होगा, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जैसे प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं, इसी प्रकार से जर्मन सिल्वर को यहाँ पर क्या कहते हैं? नई चांदी कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 0 केल्विन पर किसी अणु की गति क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि इसका आंसर जो आने वाला है वो हमेशा ही क्या आने वाला है? 0 आने वाला है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, 0 तापमान पर सभी अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है, इसलिए उसकी गति जो होती है वह क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, विटामिन खाने से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ठीक। तो देखिए, इसका जो भी आंसर होने वाला है वो हमेशा ही 0 होने वाला है। क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि विटामिन जो होता है वह हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। विटामिन का जो कार्य होता है वह हमारे शरीरों को रोगों से बचाने का कार्य करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखना है, विटामिन खाने से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, वह सिर्फ क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, सिर्फ इसमें क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रहेगा और इसका आंसर जो रहेगा वो हमेशा ही आपका 0 रहेगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक कुली 100 मीटर तक की दूरी 500 न्यूटन का वजन उठाता है। 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का वजन उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हमेशा याद रखना कि उसका आंसर जो होगा वह हमेशा 0 होगा। आपको कभी भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला पॉइंट है, जब बल और विस्थापन के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बनता है तब वहाँ पर कार्य जो होता है वह हमेशा ही 0 होता है। दूसरा पॉइंट है, यदि बल और विस्थापन में से कोई भी यदि 0 होता है तब वहाँ पर भी हमेशा कार्य जो होता है वह हमेशा 0 होता है। अब इस चीज़ को देखिए, प्रैक्टिकली समझ लीजिए, एक बार में आपको याद हो जाएगा, आपको याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा ही माइंड में फिट हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, मान के चलिए ये एक कुली है यहाँ पर, ठीक, ये एक कुली है। अब इस कुली ने क्या किया, कोई वजन उठाया, यानी कि यहाँ पर एक वजन उठा लिया, सर पर अपने एक वजन उठा लिया। अब इसने जब वजन उठाया तो वजन कहाँ पर उठाया, यानी कि ज़मीन से, यानी कि यहाँ से सीधा ऊपर की साइड, यानी कि यहाँ पर सीधा ही एक कोण बना, यानी कि सीधी एक लाइन बनी सीधी ऊपर की साइड, ठीक है। अब इसने चलना स्टार्ट किया तो कैसे चलेगा? इस प्रकार से यूँ चलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, एक यहाँ पर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अच्छा, ये समझ आ रहा होगा। यानी कि बल वस्तु को यदि वह उठाएगा, वजन यदि वह उठाएगा तो वह कैसे उठाएगा? ऊपर की साइड उठाएगा, और चलेगा तो यहाँ सीधा चलेगा। जब कभी भी यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, तो ये आपका विस्थापन होता है, और ये क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? फोर्स होता है, फोर्स हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? बल हो जाता है, ठीक। अब देखिए बल जो है वह ऊपर की ओर लग रहा है,
और यहाँ पर दूरी जो चली जा रही है यानी कि यहाँ पर विस्थापन जो है वह किधर है, इधर की साइड है। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और हमेशा ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है आपका, होता है आपका बल गुणा विस्थापन इनटू कॉस थीटा, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है आपका बल गुणा विस्थापन गुणा कॉस थीटा। इस प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और हमेशा ही याद रखना यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, तो कॉस थीटा जो होता है उसका मान जो होता है यानी कॉस 90 डिग्री, हम यहाँ पर लेंगे 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री जो होता है उसका मान आपका 0 डिग्री होता है। तो यदि ये 0 हो जाएगा तो इसके साथ जितनी भी संख्याओं का इंटू होगा वो सब भी क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि ये फोर्स जो है ये आपका 0 दे दिया जाए, या फिर आपका यहाँ पर विस्थापन जो है वह आपका 0 दे दिया जाए, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू जो हो यदि 90 डिग्री हो, तो हमेशा ही जो आपका कार्य होगा वह आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो हमेशा ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं। उनका आंसर हमेशा क्या आता है, हमेशा शून्य आता है, यानी कि 0 आता है। अब ध्यान समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि लेड पेंसिल में सीसा लेड होता ही नहीं है, उसमें बिल्कुल भी सीसा लेड होता ही नहीं है। लेड पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। आपको अच्छे से पता है कि पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, एक परिपथ का प्रतिरोध 30 ओम है। कितना है, 30 ओम है, और विभवांतर 0 है। तो उस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। हमेशा ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो आने वाला है वो हमेशा ही आपका 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है और क्या बात है, ध्यान से समझिए। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध जो होगा यदि वह 0 हो जाए, तब धारा का मान सदैव भी क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि किसी परिपथ का विभवांतर जो होगा यदि वह 0 हो जाता है, तब धारा का मान सदैव क्या होगा, 0 होगा। सीधे सीधे यहाँ पर समझ लीजिए, यदि यहाँ पर विभवांतर है जो अगर 0 है, यदि विभवांतर यदि 0 है तो धारा का मान सदैव ही आपका 0 आएगा। यदि आपका विभवांतर कुछ ना कुछ दिया गया हो और वहाँ पर प्रतिरोध यदि आपका 0 कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध 0 कर दिया जाए तो हमेशा ही उसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि पानी पीने से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमेशा ही 0 होगा, यानी कि 0 होगा। अब ध्यान से समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए पानी पीने से हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से। पानी पीने से सिर्फ हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र होता है वह आपका संतुलित बना रहता है, यानी कि वह अच्छे से कार्य करता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से पचती रहती हैं। पानी पीने से हमारा जो पाचन तंत्र होता है वह आपका अच्छे से कार्य करता रहता है। ठीक, तो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो पूछा गया था इसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, यानी कि 0 होने वाला है। हमेशा याद रखिएगा, धूप के चश्मे की कोई पावर नहीं होती, उसे हमेशा ही हम क्या लेंगे, 0 डायोप्टर। ठीक,